आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ मैं हूं दिव्या। बीजेपी के लिए साल के विधानसभा चुनाव आसान नहीं होने वाले हैं, खास करके मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जिसने बीजेपी की नींदें उड़ा रखी हैं। ऐसा क्यों? दरअसल बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की है उसमें 3 केंद्रीय मंत्रियों सहित 7 सांसदों का नाम शामिल है। सवाल ऐसे में ये उठता है कि मध्य प्रदेश जहां पर पिछले 18 सालों से बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का मुख्यमंत्री है, तो क्या इतने सालों तक सत्ता में रहने के बाद भी पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए चेहरे नहीं है जिसे वो मैदान में उतार सके? या फिर ये एक सोची समझी साजिश है शिवराज सिंह चौहान को सीएम कुर्सी से हटाने के लिए? मध्य प्रदेश में बीजेपी की बढ़ती दिक्कतों पर देखिए ये खास रिपोर्ट। बीजेपी को केंद्रीय नेताओं की क्यों पड़ी जरूरत? मंत्रियों को विधायक क्यों बनाना चाहते हैं आला कमान? क्या उम्मीदवार के लिए नहीं मिल रहे थे चेहरे या शिवराज सिंह चौहान को हटाने का है प्लान? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो उनके पास चुनाव लड़ने के लिए चेहरे ही नहीं है। इसलिए अब बीजेपी को केंद्रीय दर्जे के नेताओं को चुनाव लड़ाना पड़ रहा है, जिनके नाम हैं नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते। ये तीनों ही केंद्रीय दर्जे के नेता हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाने के पीछे की मंशा क्या है? इस सवाल को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं वो ये हैं कि बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को किनारे करने का मन बना लिया है और इसलिए इन 3 दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये तीनों नेता सीएम की रेस में शामिल है। आखिर कौन है ये तीनों महारथी जिनके चुनावी रण में आने से मामा शिवराज के पसीने छूट रहे हैं? आइए जानते हैं इन तीनों मंत्रियों के बारे में। नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। नरेंद्र सिंह तोमर पहली बार साल 1996 में ग्वालियर से विधायक चुने गए। 2009 में मुरैना संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए। उमा भारती, बाबूलाल गौड़ और शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रह चुके हैं। नरेंद्र सिंह तोमर इस साल मुरैना की दिमनी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। विधायक से सांसद और सांसद से मंत्री बनने के बाद प्रदेश से लेकर केंद्र में महत्वपूर्ण विभागों को संभालने के बाद आखिर क्यों विधायक का चुनाव लड़ने के लिए तोमर तैयार हो गए? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। माना तो ये भी जा रहा है कि तोमर नरेंद्र मोदी के आंख कान कहे जाते हैं और अब उन्हें मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि मोदी कैबिनेट में तोमर प्रशासन पर मजबूत पकड़ और कुशल रणनीतिकार के रूप में जाने जाते हैं। इसलिए अब आला कमान शायद इनको प्रदेश के मुख्यमंत्री की रेस में शामिल करने का मन बना चुकी है। प्रहलाद सिंह पटेल जल शक्ति राज्य मंत्री हैं। प्रहलाद सिंह पटेल मध्य प्रदेश में भाजपा के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। वाजपेयी प्रशासन में पूर्व कोयला मंत्री रह चुके हैं। पहली बार 1989 में 9वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। नरसिंहपुर से विधानसभा प्रत्याशी बनाए गए हैं प्रहलाद सिंह पटेल। फग्गन सिंह कुलस्ते वर्तमान में केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते 17वीं लोकसभा के सांसद हैं। 2019 के चुनावों में वे मध्य प्रदेश के मंडला से निर्वाचित हुए थे। कुलस्ते जाने माने आदिवासी नेता हैं और उन्हें सीएम के दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। निवास में वर्तमान में कांग्रेस का कब्जा है, जहां पर डॉक्टर अशोक मर्सकोले ने 2018 का चुनाव 28,000 मतों के अंतर से जीता था। ये सीट पहले बीजेपी का गढ़ मानी जाती थी और कुलस्ते के भाई 3 बार इसी निवास सीट से चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन 2018 में बीजेपी ने वो सीट गंवा दी। अब इस बार बीजेपी ने कुलस्ते के भाई की जगह खुद कुलस्ते को चुनावी रण में उतारा है।
कद्दावर नेताओं को प्रदेश की राजनीति में वापस लेकर आना शिवराज सिंह चौहान के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि एक और तो वैसे भी प्रदेश की जनता अब बदलाव चाहती है, तो शिवराज सिंह चौहान से वो थक भी चुकी है। दूसरी तरफ एक के बाद एक घोटाले, व्यापम घोटाला हो या पेपर लीक घोटाला, जूता कांड हो या मूत्र कांड, बहनों के साथ दुष्कर्म हो या आदिवासियों के साथ अत्याचार, इन सभी घटनाओं से प्रदेश की जनता नाराज है और ये बात हाईकमान भी अच्छे से जानते हैं। इसलिए उन्होंने शिवराज के रिप्लेसमेंट के रूप में केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी जंग में उतारा है। ऐसे ही पॉलिटिकल अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हिंदी खबर।